हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्रिएशन ऑफ स्लाइड्स इन एमएस पावर पॉइंट, हाई सेकेंडरी पार्ट 1 आईपी सब्जेक्ट, लेक्चर नंबर 49 है। हमने इससे पहले देखा था कि जो पावर पॉइंट है वो एग्जैक्टली होता क्या है। बेसिकली पावर पॉइंट ऐसा टूल, ऐसी एप्लीकेशन है विच हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग, डिजाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग स्लाइड ऑन द स्क्रीन। आपको कोई भी स्लाइड बनानी हो, क्रिएट करनी हो, अगर क्रिएट करने के बाद उसको डिज़ाइन करना हो और बाद में प्रेजेंटेशन देनी हो स्क्रीन पे, तो आपको पावर पॉइंट की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि पावर पॉइंट का काम यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंटेशन को बनाना, किसी लेटर को बनाना या किसी कैलकुलेशन को करना, जिस तरह से एमएस एक्सेल या स्प्रेडशीट में होता है, इस तरह से वर्क इसमें नहीं होता। एमएस पावर पॉइंट जो है एमएस ऑफिस से, एमएस वर्ड से और एमएस एक्सेल से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि एमएस एक्सेल की जो डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं वो एक्सट्रैक्ट अगर आपको लेना है एमएस एक्सेल से, तो उसको भी आप पावर पॉइंट में ले सकते हो। और एमएस वर्ड की कोई भी टेबल उसका अगर आपको यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बनाना बहुत इजी हैं, यहाँ पे डिज़ाइन करना टफ है। क्योंकि आप डिज़ाइनिंग के मामले में आप क्या कर सकते हो, इसको इफेक्ट्स दे सकते हो, इसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, इसमें साउंड की वीडियो डाल सकते हो। बट किसी भी टेबल को क्रिएट करना, किसी भी कैलकुलेशन को करना बहुत ज़्यादा कठिन रहता है। इसीलिए हम सारे का सारा काम एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में करते हैं। क्योंकि एमएस वर्ड में किसी भी किस्म की जो कोई टाइपिंग करनी होती है, कोई टेबल्स बनाने होते हैं, डेटाबेस हमने बनाना होता है, तो एमएस वर्ड में बनाना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। वहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर लें, उसी को बनाने के बाद कॉपी करें और पेस्ट कर दें यहाँ पे किसी भी न्यू स्लाइड में, तो आप उसको इफेक्ट दे सकते हैं, उसको किसी भी तरह का जो इफेक्ट देना होगा। इसी तरह से एमएस एक्सेल में जो हम लेते हैं, एमएस एक्सेल में हर किस्म की कैलकुलेशन की जाती है। जो भी कैलकुलेशन आपने बनाई, आपने कोई एक समरी बना दी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की ये समरी है, उसको आप अपनी प्रेजेंटेशन में शो करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, एमएस एक्सेल से उसको कॉपी कर देना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आप बना सकते हो। आज हम क्रिएशन ऑफ स्लाइड्स देख रहे हैं कि एमएस पावर पॉइंट में बेसिकली होता क्या है। मैंने कुछ सिंपल सी एक स्क्रीन आपके सामने बनाई है जो पावर पॉइंट का एक थोड़ा सा ओवरव्यू है। नो डाउट की स्क्रीन यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट मीनू बार्स आपको दिखेंगे, जिसमें आपके डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं, पॉपअप्स निकलते हैं, उनमें हर एक का अपना एक अलग फंक्शन होता है। बट मैंने एक कोशिश की है जिसमें पावर पॉइंट जो टाइटल बार आपकी सबसे ऊपर रहती है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें पावर पॉइंट पे लिखा होगा पावर पॉइंट स्लाइड 1। अगर स्लाइड 1 होगी, स्लाइड 2 होगी, जिस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स को खोलते जाओगे। उसके बाद आपका ऑफिस बटन रहता है, जिसमें आपके पास होम है। जैसे ही होम को क्लिक करोगे तो आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। आप होम में एक सिंपल टेम्पलेट आएगा, जो एक सिंपल टेम्पलेट्स लेंगे, क्योंकि आपको जो भी टेम्पलेट्स लेने हैं उन टेम्पलेट्स को अपने अकॉर्डिंगली लेना है कि मुझे किस तरह की स्लाइड बनानी है। आपकी स्लाइड किस प्रोजेक्ट के ऊपर आधारित है, उसमें कितनी ज़्यादा और स्लाइड्स आनी हैं, उन स्लाइड्स में कौन कौन सा इफेक्ट्स आपको चाहिए, क्या आपको पिक्चर्स डालनी है ओनली, क्या आपको ऑडियोज डालनी है, क्या आपको वीडियोस डालनी है, या आपको टेक्स्ट कंटेंट डालना है। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर कि आपकी प्रेजेंटेशन किस मैटर पे है, किस टॉपिक पे है, तो आपको किन किन चीज़ों का यूज़ करना है। अगर आपको ये चीज़ पूरी तरह से पता है तो आप क्या करेंगे कि जो भी टेम्पलेट लेंगे, तो सिंपल टेम्पलेट के बाद बहुत सारे डिफरेंट टेम्पलेट्स आते हैं एमएस पावर पॉइंट में, वो टेम्पलेट आपको आएगा, उसी के अकॉर्डिंगली उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे टेम्पलेट को तो वो स्क्रीन पे आपका आ जाएगा। मैंने एक सिंपल टेम्पलेट लिया हुआ है जिसमें ओनली ऐड टाइटल है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, पिक्चर भी ऐड पिक्चर के लिए कर सकते हो कि आपको ऐड पिक्चर करनी है, अगर आपको कोई पिक्चर डालनी है। मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक में ये भी बताया था कि अगर आप इनके ऊपर जो भी प्रेजेंटेशन के लिए टेम्पलेट्स बना है, इस टेम्पलेट को चेंज करके इसके अंदर का कंटेंट चेंज करके दूसरा कोई भी ला सकते हैं। नो डाउट ऐड और ड्रॉप डाउन की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है, आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं और कोई नया ला भी सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट कोई भी डिजाइन करना पड़ेगा। सिंपली जैसे ही एमएस पावर पॉइंट आप क्लिक करोगे, जैसे आप पावर पॉइंट दूसरे एमएस वर्ड को बोलते हो, आपने क्लिक किया, आपके पास डायरेक्टली स्क्रीन इस तरह से आपके स्क्रीन पे आएगी। अब आपने काम करना कैसे शुरू करना है इस पे, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इस तरह का एक
आपको टेम्पलेट दिखेगा। इस टेम्पलेट में लिखा हुआ है ऐड टाइटल। तो आपने क्या करना है, जो प्रेजेंटेशन आपने बनानी है उसका एक टाइटल दे दो कि आपका क्या टाइटल है, किसके ऊपर वो प्रेजेंटेशन बनने जा रही है। उसके बाद आप कौन कौन से टेक्स्ट उसमें डालना चाहते हो या कोई पिक्चर डालना चाहते हो। मान लो आपको पिक्चर अभी नहीं डालनी है, आपको टेक्स्ट ही डालना है, तो आप इसको डिलीट कर दो, इसको एनलार्ज कर दो। आप ड्रैग करके, ड्रैग ड्रॉप फैसिलिटीज में है, आप एनलार्ज करके पूरी स्क्रीन पे ले आओ और जो सब टाइटल्स हैं आपके, तो उसके सब टाइटल्स यहाँ पे ऐड करना शुरू कर जाओ। दैट मीन्स जो जो मेन पॉइंट्स आपके उस प्रेजेंटेशन में आते हैं, उन मेन पॉइंट्स को आप यहाँ पे हाईलाइट कर दो वन टाइम। या तो आप अपने प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड देना चाहते हैं कि इस जो प्रोजेक्ट मैंने लिया है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या इसके रूल्स रहेंगे, किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, क्या इस प्रोजेक्ट का मेन ब्लूप्रिंट है, क्या आपने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, किसने इसको बनाया है, क्या पर्पस है इसको बनाने का। अगर ये सब चीज़ें लिखनी है तो पहले वाले में आपको ओनली टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो एनलार्ज करके इसमें सारे के सारे पॉइंट्स सिंपली जैसे एमएस वर्ड में टाइप करते हो वैसे ही टाइप कर दें। एंटर करने से दूसरी लाइन में आ जाएगा। आपके पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इंसर्ट में जाके इनकी बुलेट्स लेते जाओ और बुलेट्स साइड पे आती जाएंगी कि आपने डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिए हैं, जिस तरह का भी जो भी लेना चाहते हो। जब आपकी ये स्लाइड भर जाती है आप इसका साइज रिड्यूस कर सकते हो, आप इसका साइज एनलार्ज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मैंने 4 लाइनें इस पे लिख दी हैं, अब ये सफिशिएंट हैं, या तो मैंने स्पेस बहुत ज़्यादा रखी हुई है, मैं स्पेस को कम करना चाहता हूँ। तो एज इट इज एमएस वर्ड में आप लाइन स्पेसिंग को कम कर सकते हो, इसके साइज को, फॉन्ट साइज को कम कर सकते हो, फॉन्ट साइज को, फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। वो सारे इफेक्ट्स एमएस वर्ड की तरह ही हैं। डिजाइनिंग में जो भी चीज़ें आएंगी तो एमएस वर्ड में जो आपने सीखी हैं उन सभी का कलर चेंज करना, आपको अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, वो सारी की सारी सेम वैसी ही रहेंगी जो एमएस वर्ड में थी। तो आपने टेक्स्ट में वो सिंपल जो पॉइंट्स थे वो लिख लिए, अब आपके पॉइंट्स हो गए हैं। अब आपने क्या किया कि इसमें जो इस स्क्रीन में आपके पास पूरी के पूरे भर चुकी है और आप और कोई कंटेंट नहीं लिख सकते हो। आप इसको चेक करना चाहते हो, सबसे पहले तो आप क्या करो, जाके इसको सेव कर दो। सेव करो, सेव करके जो भी नाम लिखना है, प्रेजेंटेशन 1 मान लो लिख दिया मैंने, प्रेजेंटेशन 1 के नाम से रखा है, सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट में अभी तक कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब आप इसको ओपन कर रहे हो तो वही स्क्रीन सामने आ रही है। दैट मीन्स प्रेजेंटेशन कुछ नहीं आ रही। जब आपने ये पूरी की पूरी स्लाइड बना दी है, इस स्लाइड के बाद आप क्या करें, इंसर्ट पे चले जाएं। जैसे ही आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनको आप इंसर्ट करना है इसमें। अगर आपको डिज़ाइन में जाना है, डिज़ाइन में करने के बाद या तो फिर आप सिंपली अभी एनिमेशन में चले जाएं। एनिमेशन में आप क्या करेंगे, एनिमेशन में आपके पास इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे इफेक्ट्स का मतलब है कि वहाँ पे आपके पास ट्रायल पे आएगा कि ये वाला इफेक्ट इस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये वाला फंक्शन इस तरह से कर रहा है। आपका कंटेंट राइट टू लेफ्ट मूव होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की ओर। या आप क्या क्या करना है, बहुत सारे इसके इफेक्ट्स हैं। पूरे का पूरा कंटेंट सेंटर की ओर सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, या तो सेंटर से पूरे की आउटर साइड जा रहा है। जो भी इफेक्ट्स आपको, जैसे मैंने बताया था, फिल्म चलती है, कोई भी पिक्चर मूवी होती है, उसमें जो शुरू में आपकी कॉस्टिंग आती है, उस कॉस्टिंग में उनके फोटोग्राफ्स और उनके जो नाम हैं वो ऐसे आपको फ्लाई होते हुए दिखते हैं। तो वो सारे के सारे इफेक्ट्स आप इनको दे सकते हो। अब इसमें कुछ रेडीमेड इफेक्ट्स होते हैं, जो इफेक्ट्स वन टाइम ही पूरे पेज को लग जाते हैं। बाय डिफॉल्ट आप लगा सकते हो उनको, या आप क्लिक करके उसमें से लगा सकते हो। लेकिन अगर चाहो आपको एक सिंपल एक लाइन को अलग से इफेक्ट देना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट द लाइन, उस लाइन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट दैट लाइन, उस लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट पे जाना है और उसको इफेक्ट देना है। आप देखेंगे कि जो भी इफेक्ट आप देखेंगे, इफेक्ट यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे साइड पे एक साइड विंडो होगी, उस विंडो में दिखता जाएगा कि इस पेज पे आप कितने इफेक्ट्स दे चुके हो। क्योंकि अगर आप उन इफेक्ट्स को रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव करने की फैसिलिटी भी है। आपने कोई इफेक्ट दिया, आपको लगता है कि ये अच्छा इफेक्ट नहीं है, आप उसको रिमूव करके दूसरा इफेक्ट दे सकते हो उसको। जब इस पेज को आपने पूरी तरह से इफेक्ट दे दिए, इफेक्ट्स के साथ ही आपके पास साउंड का ऑप्शन भी है। ये तो आपने इफेक्ट्स दिए, इफेक्ट्स के बाद आपके पास साउंड का ऑप्शन है कि आप साउंड आपकी जो है
जो आपने साउंड है तो साउंड यूज करनी है, साउंड वाले इफेक्ट्स देने हैं, साउंड वाले इफेक्ट्स भी दे सकते हो, साउंड वाले इफेक्ट भी आपने दे दिए। अब आपने देखना है कि इसकी जो इफेक्ट्स दिए हैं इनकी जो मूवमेंट है वो कितनी देर के बाद हो। दैट मीन्स अगर मैं माउस का क्लिक करूं उससे ये चले या ऑटोमेटिक चले। अगर ऑटोमेटिक की बात कर रहे हो आप तो ऑटोमेटिक में क्या होगा कि ऑटोमेटिक जैसे ही आप ये स्क्रीन खोलेंगे आप स्लाइड शो पे जाएंगे, जैसे ही स्लाइड शो को क्लिक करेंगे स्लाइड शो करने से अपने आप ही ये एक लाइन आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जितनी भी पेजेस की लाइंस हैं पूरी आना शुरू हो जाएंगी वन बाय वन और अपना स्लाइड शो बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है कि ये पहले वाली लाइन है इसके ऊपर मैंने 2 मिनट्स तक बोलना है, प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो तो प्रेजेंटेशन वो तो एक दिन से खत्म हो जाएगी तो आपको उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद मैनुअली जो मैनुअल इफेक्ट्स देते हो, मैनुअल इफेक्ट्स में क्या होगा कि मैनुअल इफेक्ट्स आपकी मूवमेंट के बिना नहीं चलेंगे। दैट मीन्स आपको माउस का क्लिक करते हो, जब आप वहां पे लिख सकते हो कि माउस का क्लिक किया, माउस का क्लिक करने से एक लाइन आएगी, जैसे आपने माउस का क्लिक करा है तो एक लाइन आपके सामने आएगी, तब तक दूसरी ओर कोई लाइन नहीं आएगी जब तक आपने दूसरा माउस का क्लिक नहीं किया है। तो आपका कंटेंट आपके अनुसार चल रहा है। जिस तरह से आपने एक बार क्लिक करा तो एक लाइन आई, दूसरी बार क्लिक करेंगे सेकंड वाली लाइन आएगी, तीसरी बार क्लिक करेंगे फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से सो ऑन लाइन्स आती जाएंगी बट आपके माउस के क्लिक के ऊपर। इसमें भी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर माउस का क्लिक तो कर रहे हो लेकिन आफ्टर माउस के क्लिक के बाद क्या वो स्लो रखना चाहते हो उसकी स्पीड, क्या आप मीडियम रखना चाहते हो या तो फास्ट रखना चाहते हो। इसमें स्लो स्पीड भी हो सकती है, इसमें मीडियम भी हो सकती है और इसमें फास्ट भी हो सकती है। जिस तरह की स्पीड आप रखना चाहते हैं, माउस का क्लिक प्रेस करें तो फास्ट आ जाए तो ये होगा, मीडियम में ये होगा, स्लो में ये होगा, धीरे धीरे आपका कंटेंट आपकी स्क्रीन पे आएगा। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, स्लाइड्स को इफेक्ट दे रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, एक स्लाइड क्रिएट की, क्रिएट करने में आपने MS वर्ड के सारे ऑप्शंस का सहारा लिया, उसकी हेल्प लेके आपने MS वर्ड की तरह एक डॉक्यूमेंट्स बना लिया है। उस डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद आप एनिमेट कर रहे हो उसको इफेक्ट्स दे रहे हो, वेदर इट इज चाहे वो साउंड का इफेक्ट हो, चाहे वो माउस के क्लिक से लेना चाहते हो आप, चाहे वो ऑटोमेटिक लेना चाहते हो, चाहे आप उसको मैनुअल देना चाहते हो, चाहे आप स्लो, मीडियम, फास्ट देना चाहते हो या साउंड का कोई इफेक्ट देना चाहते हो, वो इफेक्ट्स आप दे चुके हो। अब आप चाहते हैं कि ये जो साउंड के इफेक्ट मैं दे गया हूं तो उसके बाद आपको फिर से Ctrl+S करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो जो इफेक्ट्स दिए हैं वो सेव नहीं होंगे। आपको उन इफेक्ट्स को सेव पे क्लिक करके सेव करना पड़ेगा। अब वो इफेक्ट्स आपके सेव हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे, अब इसका ट्रायल देखना चाहते हो कि ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई तो है, क्या ये अच्छी दिखती है या ऐसी ही दिख रही है। आप सीधा स्लाइड शो पे जाएंगे। स्लाइड शो क्या करेगा आपको, स्लाइड शो में फ्रॉम द बिगिनिंग आएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग क्या आप इस स्लाइड को बिगिनिंग से देखना चाहते हो तो बिगिनिंग से जब आप इसको देखना चाहोगे तो पूरी की पूरी ब्लैंक स्क्रीन आएगी, सब ऑप्शन हट जाएंगे और पूरी टीवी की तरह पूरी ओपन स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन में वही कंटेंट आएगा, ये सब चीजें नहीं दिखेंगी आपको। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब प्रेजेंटेशन दी जाती है तो ये नहीं लगता है कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, क्योंकि स्क्रीन फुल स्क्रीन दिखती है। तो फुल स्क्रीन पे पूरे का पूरा कंटेंट दिखेगा, जो चीज़ होगी आपकी पूरी की पूरी वन लाइन में दिखेगी। फिर आप दूसरी लाइन ऐड करोगे, तीसरी लाइन ऐड करोगे, तो प्रेजेंटर जो होता है वो इस कंटेंट को देखने के बाद आगे जो ऑडियंस देखने वाले होते हैं उस स्क्रीन को पूरी प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। क्योंकि उनको अगर कोई प्रश्न पूछने हैं, कोई डिफरेंट टाइप के फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, जो भी चीज़ें करनी है आपने वो पॉसिबल है, मैंने पहले ही बता दिया। क्योंकि इसको क्रिएट करने में जो भी ऑप्शंस आपके इस्तेमाल हो रहे हैं सारे के सारे MS वर्ड के ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। MS वर्ड के जो ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करने से आप डिफरेंट टाइप की डिज़ाइनिंग, डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स को, स्टाइल्स को चेंज, फ़ॉन्ट का साइज चेंज, आप जो भी कलर चेंज करना है, जो भी लाइन आपको बोल्ड रखनी है, आपको सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ये सब चीज़ें आएंगी। और इवन कि अगर आप चाहो तो MS एक्सेल का कोई शीट
जिसमें कोई एक डेटाबेस लिया हुआ है आपने कि आप बर्थ और बर्थ का रेट ले रहे हो या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ले रहे हो, जो भी चीज़ें लेना चाहते हो आपको फिगर्स में लिखनी है। तो वो फिगर्स में आप टेबल बनाइए MS एक्सेल में इजी वे में, और वहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपकी स्लाइड के अंदर वो इफेक्ट्स भी आ जाएगा। और उसको इफेक्ट्स आप फिर भी इफेक्ट्स दे सकते हो, जिस तरह की फिगर आपको चाहिए वैसी फिगर आपके सामने आएगी। अब जब ये इफेक्ट दे दी, आप स्लाइड प्रीव्यू भी इसका देख रहे हो। जब आपने स्लाइड शो इसका देखा, स्लाइड शो जब भी इसका स्लाइड शो आएगा तो आपको स्लाइड शो में दिखेगा मेरा एक पेज डिजाइन हो चुका है। अब स्टूडेंट्स, जब एक पेज डिजाइन हो गया, अब नेक्स्ट पेज पे कैसे जाना है? इसमें कोई एंटर करने से दूसरा पेज नहीं आता, क्योंकि जैसे आप MS वर्ड में एक पेज लिख लेते हो तो ऐसी तरह सिंपली एंटर करते हो तो दूसरे पेज पे आ सकते हो। नो, आपको एंटर करके आप दूसरे पेज पे नहीं आ पाओगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे लिखा होगा न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड, जैसे ही न्यू स्लाइड करोगे आपके लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। बताया जाएगा कि आपके पास कितनी स्लाइड्स हैं, कौन कौन सी स्लाइड्स हैं, कितनी स्लाइड है और कौन सी स्लाइड पे आप डायरेक्टली जाना चाहते हो। न्यू स्लाइड करने से आपके पास फिर से ब्लैंक पेज आ जाएगा, उसमें आप नई स्लाइड बना सकते हो। अगर आपने पहले वाले पेज पे बनाया था तो उसके मेन पॉइंट्स बना दिए थे, जो भी प्रेजेंटेशन आपने रखी थी उसके आपने मेन पॉइंट्स बना दिए थे। अब यहाँ पे साइड पे लेफ्ट साइड पे इस तरह आएगा जिस तरह से आपने न्यू स्लाइड किया। न्यू स्लाइड में स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, 4 सो ऑन, इस तरह से स्लाइड्स आना शुरू हो जाएंगी जो भी लेफ्ट साइड पे। तो आप अगर किसी 5th स्लाइड पे पहुंच गए हो, 4th स्लाइड पे पहुंच गए हो, तो डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो माउस के क्लिक से कि मुझे ये वाली स्लाइड देखनी है। क्योंकि अगर किसी स्लाइड में आपसे कोई प्रॉब्लम रह गई है, किसी स्लाइड का डाटा जो भी डेटाबेस आपने बनाया है उसका कंटेंट इससे बाहर जा रहा है, पेज के ऊपर ही रख रहा था आपने, लेकिन पेज से आउटर हो रहा है, या तो कोई बहुत स्मॉल हो गया है, जब आप ऑडियंस आपके देख रहे हैं तो बिल्कुल इतना सा दिख रहा है तो बड़ा दिख ही नहीं रहा है, आपको उसका साइज बढ़ाना है। तो आपको अपने हिसाब से जिस तरह का इफेक्ट देना है और जिस तरह का जो कंटेंट है उसको प्रेजेंट करवाना है, अपने अनुसार आप उसको बना सकते हो और बढ़ा सकते हो। जिस तरह से अगर अब आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, ये प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स एक बनाई, आपका वो पेज भी भर गया, फिर से आप न्यू स्लाइड पे जाएंगे तो वो सारी की सारी स्लाइड्स एक दूसरे के नीचे जुड़ती जाएंगी और एक ही में आती जाएंगी। नो डाउट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जब भी दी जाती है तो बहुत अच्छे वे में हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जब सिखाया जाएगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपको मैं जब तक आपको घर में ही इसको देखना है तो कोशिश करिए कि अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो पावर पॉइंट को ओपन करिए। पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद ये भी देख लीजिए कि आपके सिस्टम में पावर पॉइंट है या नहीं है। अब पावर पॉइंट चेक कर लो। MS ऑफिस का जो सूट होता है, MS ऑफिस सूट में मैंने पहले बता दिया था, आपके पास MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एडिटर, बहुत सारी आगे जो एक्सेस बहुत सारी आती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि जब आपका इंस्टॉल होता है MS ऑफिस पैकेज तो उसमें वो सारी फीचर्स हटा दी जाती हैं। इसमें 10 to 12 एप्लीकेशन, सब एप्लीकेशन हो जाती हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई पर्सन क्या करते हैं कि MS पावर पॉइंट स्पेस बचाने के लिए और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट ही और MS वर्ड ही इंस्टॉल करते हैं, यही 3 है। जबकि इसके बाद भी बहुत सारी सब एप्लीकेशंस MS ऑफिस सूट में रहती हैं, जो एक कंप्लीट पैकेज है, उसमें 10 to 12 एप्लीकेशंस होती हैं, उनको अनसेलेक्ट कर दिया जाता है तो वो इंस्टॉल नहीं होती हैं। या इसमें से भी किसी को अनसेलेक्ट कर दिया होगा, हो सकता है MS वर्ड और एक्सेल ही रखा हो, पावर पॉइंट ना रखा हो, तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको फिर से री इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये चीज़ें पहले चेक कर लीजिए कि आपके पास MS पावर पॉइंट है, कौन सा वर्जन है, चाहे वो 7 है, चाहे वो 10 है, चाहे 12 है, चाहे वो 14 है, चाहे उससे भी कोई एडवांस है। तो इनके फंक्शंस मोस्टली सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत करने में फर्क रहता है। जो मीनू बार है, जो पॉपअप्स आपके सामने आते हैं, ये नियर अबाउट सेम रहते हैं। कुछ में एडिशनल फीचर्स हैं, जितने अभी एडवांस के आ रहे हैं उसमें एडिशनल फीचर्स हैं, तो आपको और ज़्यादा अच्छी स्लाइड्स बना सकते हो। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और पेंडिंग है। ये तो अभी मैंने क्रिएशन ऑफ स्लाइड्स बताया कि आपको सिंपल स्लाइड बनानी हो तो स्लाइड बनाने में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं और किन किन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा और किस तरह का ओवरव्यू आपको दिखता है।
इसके बाद स्लाइड्स को बनाने में, डिज़ाइन करने में, एनिमेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपली एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं पर्सन सीख सकता। तो आपको कम से कम 1 to 2 वीक इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन करने के लिए। नो डाउट आप सिंपली स्लाइड बनाना एक दिन में भी सीख लोगे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा इफेक्टिव, पॉपुलर, अच्छे प्रोफेशनल वे में स्लाइड्स बनानी है, जो स्लाइड बना के आपको किसी को दिखानी है या प्रेजेंट करवानी है, तो उस स्लाइड को बनाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। धीरे धीरे आप उस पर ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस आप उसके ऊपर करते जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म आप करोगे। तो आज के टॉपिक में प्रेजेंटेशन जो थी, क्रिएशन ऑफ स्लाइड्स था MS पावर पॉइंट में। जो नेक्स्ट टॉपिक फिर से रहेगा उसमें हम आगे की जो स्लाइड्स बनाने में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे इसमें साउंड और वीडियो को डालना है, उनको किस तरह से आप प्ले करवा सकते हो या चला सकते हो, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।